मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज फिर मौका अता किया कि मैं आपके सामने आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। सो आज हम चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम कलाम से पहले दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से। ए बाप, यीशु के नाम से आज अच्छे दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो तेरी मेहरबानी से हमें मिला। खुदावंद, तूने मौका अता किया कि मैं तेरे लोगों तक तेरी ज़िंदा आवाज़ को पहुंचा सकूं। और आज जितनी ज़िंदगियां खुदावंद तेरे कलाम को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में असर छोड़े। तेरा कलाम खुदावंद पाक खुदा ने छुए और वो अपनी ज़िंदगियां बदल इस कलाम को सुनने के वसीला से। और पाक खुदा, जहाँ जहाँ भी आज तेरा कलाम खुदावंद जाए, वहाँ वहाँ खुदावंद तेरा रूल कुद्दस एक एक ज़िंदगी को छुए, ताकि वो खुदावंद तेरे कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। ए बाप, मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, ताकि जितनी बातें तेरे कलाम में से की जाएं पाक खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और तेरा रूल कुद्दस खुदावन मेरी रहनुमाई करे पाक खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं पाक खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में, खुदावन यीशु ने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए ताकि तू फल लेके आए, तेरा फल कायम रहे, यानी कि बना रहे। मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना। और कैसे खुदा हमें चुनता है? जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब खुदा हमें चुनता है। हालेलुया। तो आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम की तरफ गौर करेंगे कि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बहुत से लोग चुने गए हैं। क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? क्या वो दुआ गो हैं? क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजार रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से बपतिस्मा लिया है, 10 साल से, 15 साल से बपतिस्मा लिया हुआ, 5 साल से। क्या उनकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत है? क्या वो खुदा के पाक रूह से ममूर हैं? क्या वो खुदा के साथ अपना पूरा वक्त गुजार रहे हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी हम 13 आयत पर गौर करेंगे। 13 आयत में लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा ने कलाम किया है और सिखाया है कि तुम ज़मीन का नमक हो। ये खुदा किन को कह रहा है कि तुम ज़मीन का नमक हो? ये खुदा उन लोगों से कलाम कर रहा है, उन लोगों को सिखा रहा है, बता रहा है कि जिन लोगों ने निजात पहनी हुई है, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो लोग चुने गए हैं, खुदा उनसे कलाम कर रहा है कि तुम ज़मीन का नमक हो। हालेलुया। तुम ज़मीन का नमक हो। अब ये नमक क्या है? नमक खुदा की बरकत है। नमक एक मसा है, अनॉइंटिंग है, बरकत है। तो खुदा ने कहा तुम ज़मीन का नमक हो। जब नमक हमारी ज़िंदगी में होगा
यानी कि अनॉइंटिंग हमारी ज़िंदगी में होगी तो हम बबरकत होंगे। हालेलुया। नमक होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं, जो बरगज़ीदा लोग हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जिन लोगों ने नजात पाई है, खुदा उनसे मुखातिब है कि तुम ज़मीन का क्या हो? नमक हो। हालेलुया। पर सोचने की बात है, ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी में नमक है? अगर हमें 20 साल हो गए हैं बपतिस्मा लिए, क्या हमारी ज़िंदगी में नमक है? क्या हमारी ज़िंदगी में मसा है? क्या हमारी ज़िंदगी में बरकत है? हालेलुया। हमें 15 साल हो गए हैं, हमें 10 साल हो गए हैं बपतिस्मा लिए हुए, अपने गुनाहों का इकरार किए हुए। क्या हम खुदा के साथ अपना वक़्त गुजार रहे हैं? क्या हम अपना वक़्त खुदा को देते हैं? कितनी हम दुआ करते हैं? कितनी हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हमारा वक़्त खुदा के साथ गुज़रता है? हालेलुया। तो खुदा उनसे कलाम कर रहा है कि तुम ज़मीन के नमक हो। हालेलुया। और नमक, मैंने आपको बताया है कि नमक अनॉइंटिंग को ज़ाहिर करता है, बरकत को ज़ाहिर कर रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी में नमक है? हालेलुया। क्या आपकी ज़िंदगी में बरकत, शिफा, मसा है? हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग, आप जानते हैं कि वो बपतिस्मा लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं, खुदा के खादम उन्हें सिखाते हैं खुदा का कलाम, और वो खुदा के कलाम पर उस टाइम अमल भी करते हैं कि हाँ, मैंने बपतिस्मा लेना है, हाँ, मैंने अपने गुनाहों का इकरार करना है। पर उसके बाद क्या वो खुदा के साथ चलते हैं? क्या वो उसके बाद अपना वक़्त खुदा के साथ गुज़ारते हैं? अगर नहीं गुज़ारते तो उनकी ज़िंदगी में नमक नहीं है, उनकी ज़िंदगी में मसा नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। और जो लोग नहीं गुज़ारते खुदा के साथ वक़्त, दुआ नहीं करते, बाइबल को नहीं पढ़ते, बपतिस्मा लेने के बावजूद, अपने गुनाहों का इकरार करने के बावजूद भी खुदा के साथ अपना वक़्त नहीं गुजार रहे, तो उनकी ज़िंदगी में नमक नहीं है, उनकी ज़िंदगी में मसा, अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम ज़मीन के बाबरकत लोग हो, तुम ज़मीन के ब्लेस लोग हो। हालेलुया। अगर हमारी ज़िंदगी में नमक नहीं है तो कलाम आगे क्या हमें सिखाता है? लिखा है कि लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? अब हम देखते हैं कि लोग बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ लोग ऐसे साल भी चलते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हट जाते हैं। वो अपना वक़्त खुदा को नहीं दे पाते। शैतान उनकी ज़िंदगी में आजमाइश लेके आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमक को कैरी नहीं किया, उन्होंने नमक को अपनी ज़िंदगी में संभाल कर नहीं रखा। हालेलुया। और नमक एक मस्सा है, अनॉइंटिंग है। ये तब हमें मिलता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, नजात पहनते हैं, क्योंकि लिखा है कि तौबा कर और बपतिस्मा ले और तुम रूल कुद्दस क्या पाओगे? इनाम में पाओगे।
हालेलुया। यानी कि जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो हम रूल कुद्दस इनाम में पाएंगे, यानी कि मस्सा इनाम में पाएंगे, बरकत इनाम में पाएंगे। हालेलुया। तो अगर नमक जाता रहा, नमक का मज़ा जाता रहा, 4 दिन चल के खुदा के साथ, फिर शैतान में हम, फिर दुनियादारी के कामों में, फिर शैतान ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो नमक का मज़ा जाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? वो किसी चीज़ से नमकीन नहीं किया जाएगा। क्योंकि लिखा है, फिर वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, वो बाहर फेंका जाएगा, आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। हालेलुया। और वो कैसे? बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। वो बपतिस्मा लेते हैं, निजात पाते हैं, चलते हैं 4 दिन के लिए, दिखाते हैं जी मैं एक रास्तबाज हूँ, मैं एक मसीह कहलाता हूँ, मैंने निजात पहनी है। वो गैर ज़बानें भी बोलते हैं, खुदा के साथ वक़्त गुजारते हैं, रेगुलर चर्च भी जाते हैं, दुआ गो भी हैं। तो थोड़े अरसे के बाद वो फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो फिर वही लोग जो उन्हें देखते हैं दुआ करते, वो कहते हैं कि यार ये वो बंदा नहीं है जो रेगुलर चर्च आता था, ये वो बहन नहीं है जो रेगुलर दुआ करती थी, ये वो भाई नहीं है जो कभी मिस नहीं करता था चर्च। आज इसे क्या हो गया है? लोग ठोकर लगा रहे हैं। और ये वो बात आई है, फिर वो किसी काम का नहीं, स्वाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। हालेलुया। फिर लोग ठोकरें लगाते हैं कि यार ये वही लड़का है, ये वही भाई है कि बड़ी दुआ करता था, इसने बपतिस्मा लिया था, इसने तौबा की थी, ये बड़ा दुआगो था, ये बड़े रोज़े रखता था, ये रेगुलर चर्च जाता था, आज इसे क्या हुआ है? हालेलुया। और लोग ठोकर लगा रहे हैं। तो वही कलाम पूरा हो रहा है कि वो आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। हालेलुया। हम इस बात को समझें मेरे अजीज़ों। अगर आपको 20 साल हो गए हैं तौबा किए हुए, आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि आपने कितना वक़्त खुदा को दिया है, आप कितनी दुआ करते हैं, आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। सोचिए ज़रा इस बात को। क्योंकि खुदावन ने यहाँ हमें सिखाया कि तुम उस ज़मीन का नमक हो। तो अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? वो किसी चीज़ से नमकीन नहीं किया जाएगा। अगर आपके खाने में नमक ना हो तो क्या आपका दिल करेगा खाना खाने को? नहीं करेगा, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में नमक होगा, हमारी ज़िंदगी में मस्सा होगा, तो फिर हम डे बाय डे बढ़ेंगे। खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें मुश्किलों से निकालेगा, खुदा हमें परेशानियों से निकालेगा, खुदा हमारी ज़िंदगी में अपनी डिवाइन हेल्प भेजेगा। हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो अपने कलाम को पूरा करेगा कि मैं अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो अपने कलाम को पूरा करेगा कि मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूँ। जब हमारी ज़िंदगी में नमक होगा, जब हमारी ज़िंदगी में मस्सा होगा। हालेलुया। आप इस बात पर गौर करें कि कितना अरसा हो गया है कि आपको निजात पहने हुए, बपतिस्मा लिए हुए। अगर आपने उस हिसाब से वक़्त नहीं खुदा के साथ गुजारा, और आज भी आपके पास मौका है, जितना मर्ज़ी अरसा हो गया हो आपने निजात पहनी, बपतिस्मा लिया, तौबा का इकरार किया, आज भी आपके पास मौका है। आज भी आप खुदा के साथ अपना वक़्त गुजार सकते हैं। आज भी आप दुआ गो बन सकते हैं। आज भी अपनी ज़िंदगी में आप नमक को लेके आ सकते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है कि तुम्हारे गुनाह कितने किरमची क्यों नहीं है, मैं उसे बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर दूंगा। तो खुदा का बंदा नबी मुक़द्दस दाऊद कहता है, खुदावन मेरे गुनाहों को धो जूफ़े से पाक कर,
और अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर, अपने मस्सा को मुझसे जुदा ना कर। हालेलुया। बहुत ज़रूरी इस बात को समझना। अगर आप दुआ गो नहीं हैं, आपको दुआ गो बनना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए आपको। पतरस से कहा कि पतरस तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सका, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप दुआ नहीं करते तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें कि आप कहीं आजमाइश में तो नहीं हैं, कहीं आप दुखों में तो नहीं वक्त गुजारे। अगर गुजार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, और वो कमी ये है कि आप खुदा से दूर हैं। आपको 10 साल हो गए नजात बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन आप उस हिसाब से वक्त खुदा के साथ नहीं गुजार रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, इसलिए ताकि तू फल लेके आए। क्या हमारी ज़िंदगी में फल है? हालेलुया। क्या हमने फल को कायम रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में? हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जितने लोग निजात याफ्ता हैं, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो बरगज़ीदा लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में नमक है, उनकी ज़िंदगी में टेस्ट है। वो इस सीक्रेट को जानते हैं कि हमने नमक के टेस्ट को कैसे बरकरार रखना है। वो इस बात को जानते हैं। हालेलुया। और खुदा आगे 14 आयत में क्या सिखा रहा है उन लोगों को जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी में नमक है। खुदा आगे उन्हें 14 आयत में क्या कह रहा है? लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और ये सच बात है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है। लेकिन खुदा ने हमें भी ये कहा है कि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। कौन दुनिया का नूर है? हमें कहा गया है। कब हम दुनिया का नूर बनेंगे? जब हमारी ज़िंदगी में नमक होगा, जब हमारी ज़िंदगी में रूल कुद्दस होगा, मस्सा होगा, तब हम दुनिया का नूर बन सकेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, तब हमारी ज़िंदगी में नूर चमकेगा, तब हम दुनिया के नूर होंगे। तो लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। अगर आप दुनिया के नूर हो तो आप छुप के नहीं बैठेंगे, आप नज़र आएंगे, आप दुआगो होंगे, आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे, आपके अंदर शर्म नहीं होगी। आप खुदा के कलाम को सुनाने से, आप दुआ करने से, आप बाइबल पढ़ने से, आप चर्च जाने से हरगिज़ नहीं शर्माएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। तो जब आपकी ज़िंदगी में नूर होगा, आप छुपेंगे नहीं, बल्कि आप सामने जाएंगे, आप सामने आएंगे और रेगुलर चर्च जाएंगे और रेगुलर दुआ करेंगे, रेगुलर बाइबल को पढ़ेंगे। आप नहीं शर्माएंगे कि मैंने आज खुदा को वक़्त देना है, बल्कि आप दिलेरी के साथ खुदा के हजूर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपनी बरकत को जाहिर नहीं करते। अगर उन्हें खुदा ने किसी बरकत किसी चीज़ की नेमत दी है, वो छुपा के रखते हैं, वो जाहिर नहीं करते, वो शर्माते हैं। तो कलाम में लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसता वो छुप नहीं सकता। तुम दुनिया के नूर हो। तो कलाम में लिखा है कि जो मुझसे शर्माएगा, जब मैं अपने जलाल और पाक फरिश्तों के साथ आऊँगा, यीशु ने कहा, मैं उनसे शर्माऊँगा।
हालेलुया। आज शर्म की वजह से बहुत से लोग अपनी बरकत को मिस कर रहे हैं। शर्म की वजह से जो खुदा ने आपको नेमत दी है, आप उसे छुपा के रख रहे हैं। तो कलाम में लिखा है कि 3 शख्स थे और मालिक ने एक को 5 तोड़े दिए और एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1। और जो 5 जिसे दिए थे उसने मेहनत करके 10 बनाए, और जिसे 2 दिए थे उसने मेहनत करके 4 बनाए, और जिसे 1 दिया था उसने छुपा लिया था। उसके अंदर नमक नहीं था, उसके अंदर नूर नहीं था। हालेलुया। वो शर्माता रहा, वो डरता रहा, और कहता था, जब मालिक आया तो कहता था कि मालिक, मैं जानता था कि तू बड़ा गुस्से वाला है, और इसलिए मैंने छुपा के रखा कि जब तू आए मैं तुझे वापस दूं। तो मालिक ने कहा कि जैसा तू सोचता है मैं तेरे लिए वैसा हूँ। इसे उठाओ, इसे वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और उससे 1 तोड़ा लिया, और जिसे 5 दिए थे और उसने मेहनत करके 10 बनाए और उससे दिया ताकि उसके 11 हो जाएं। हालेलुया। 1 वाले से लेकर 10 वाले को दिए और उसके 11 हो गए। हालेलुया। और 5 वाला शर्माता नहीं था, उसकी ज़िंदगी में शर्माहट नहीं थी, उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में नूर था। वो एक मिसाल दी है, वो एक तमसील दी है खुदा ने हमें सिखाने के लिए। आज खुदा ने हमें बरकत दी है, नेमत दी है, और हम छुपा के रख रहे हैं, हम शर्मा रहे हैं। तो लिखा कि जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि चिराग पलंग के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखा जाता है ताकि घर के आने वालों को रोशनी पहुंचे। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में नूर है और आपके वसीला से आपके घर की ज़िंदगी, आपके घरानों की ज़िंदगी में रोशनी आनी चाहिए, घर वालों की ज़िंदगी में रोशनी चमकनी चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में नूर है। हालेलुया। तो लिखा है, अगर हम इसकी 16 आयत पर गौर करें, जब हमारी ज़िंदगी में नूर होगा, जब हमारी ज़िंदगी में नमक होगा, जब हम खुदा के साथ चलेंगे, अपना वक़्त गुजारेंगे, तो लिखा है 16 आयत में, इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी रोशनी, तुम दुनिया का नूर हो और तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। हालेलुया। तुम्हारे नेक कामों को देखकर। कब नमक आएगा हमारी ज़िंदगी में? जब हमारे काम नेक होंगे। कब नूर आएगा हमारी ज़िंदगी में? जब हमारे काम नेक होंगे। हालेलुया। पर आज क्या है, हम दुआएं भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, और झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, लालच भी रखते हैं, और दुनिया की जो चीज़ें हैं हम सब साथ साथ करते हैं, और कहते हैं कि मैं ज़मीन का नमक हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है लोग तमजीद करें। क्या हमारी ज़िंदगी में नेक काम है? क्या हम नेकी करते हैं? क्या हम भलाई करते हैं? हालेलुया। हम इस बात को सोचें, हम इस बात को समझें। कलाम में लिखा है कि जो भलाई नहीं करता वो गुनाह करता है। जो भलाई करना नहीं जानता, यानी कि जो नेकी करना नहीं जानता, वो गुनाह करता है। अब सोचें कहीं आप गुनाह तो नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी इस बात को समझना कि हम अपनी ज़िंदगी में नमक रखें, हम अपनी ज़िंदगी में नूर को रखें, यानी कि यीशु मसीह को रखें। यीशु